नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स की 19वीं त्रैवार्षिक सभा का आयोजन रविवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में किया गया। सत्र का उद्घाटन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। सर्वप्रथम देवनानी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वासुदेव देवनानी के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन व भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वागत भाषण प्रस्तुत किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए NOIW के महामंत्री अतुल देशपांडे ने कहा कि हमारा संगठन 1969 से लगातार राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ कार्य करते हुए श्रमिक हितों का संरक्षण करते आया है। बीमा क्षेत्र में FDI का हमने शुरू से ही विरोध किया है। सत्र को संबोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि कर्मचारी संगठन तो देश में बहुत हैं, लेकिन राष्ट्रीय विचारधारा के साथ कार्य करने वाले संगठन गिने चुने हैं और NOIW उनमें से एक है। 2047 तक विकसित भारत बनाने में इस संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जिस संगठन का प्रमुख ध्येय हो कि देश हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। देश हित को प्रथम रखने वाले संगठन निश्चित रूप से दिन रात प्रगति करेगा। वर्तमान केंद्र एवं राज्य सरकार श्रमिक हितों के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। रावत ने कहा कि जिस संगठन का स्लोगन ही है कि वयम राष्ट्रीय जागृम, जिसका अर्थ है कि देश के लोगों में जागृति प्रदान करना है, आज की सभा का स्लोगन भी बहुत ही सारगर्भित है। देवनानी और सुरेश रावत द्वारा सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भी प्रदान की गई। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाज सेवी सुनील दत्त जैन ने कहा कि पूरे देश में राष्ट्रीय विचारधारा को पोषित करने वाले NOIW के कार्यकर्ताओं को अपनी बढ़ती शक्ति के लिए बधाई दी। जैन ने कहा कि युगानुसार परिवर्तन को सभी को स्वीकार करना चाहिए। इस अवसर पर RSS नगर प्रमुख खाजूलाल चौहान, सोमरतन आर्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभा को अनुराग मिश्रा ने भी संबोधित किया। सुनील दत्त जैन द्वारा वोट ऑफ थैंक्स दिया गया। मनोज जोशी द्वारा संगठन के 3 वर्षों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सप्तक संस्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में दीप से होने वाली है। NOIW का 19th ट्राइनल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली आज सुबह से यहाँ पर चालू हुआ है बिजनेस सेशन। उसमें पिछले 3 साल का जो जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट है वो हमने पास किया है। उसके साथ साथ LIC एम्प्लॉयज़ रिलेटेड 7 प्रस्ताव भी हम लोगों ने पास किए हैं। उसमें LIC में क्लास 3 क्लास 4 का रिक्रूटमेंट इमीडिएट होना चाहिए। LIC में जो टेम्पररी जो वर्कर्स है उसको मैनेजमेंट ने इमीडिएट उनका कंफर्म करना चाहिए। 100% FDI जो गवर्नमेंट ने लाया है उसके विरोध में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ है। LIC के पेंशनर्स जो है उनके बारे में कुछ मांगे हमने उसमें रखी है। ऐसे लगभग 7 प्रस्ताव हम लोगों ने आज की मीटिंग में पारित किए हैं। संगठनात्मक तौर से NOIW का विस्तार LIC में किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में कल चर्चा होगी और जो प्रॉब्लम्स LIC एम्प्लॉयज़ फेस कर रहे हैं उसमें NOIW का क्या रोल होगा, आंदोलनात्मक हमको क्या भूमिका लेनी है, इसके बारे में कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और कल दोपहर को 1:30 बजे हमारी गेट मीटिंग होगी। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी, उसके बाद सुरेश सिंह रावत जी जो पुष्कर से है कैबिनेट मंत्री, वो दोनों आज के इस कार्यक्रम के लिए अतिथि करके। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।